किसी के पास क्वेश्चन पेपर है 11th का? निकालो क्वेश्चन पेपर, अब देखो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो लाओ क्वेश्चन पेपर लाओ। देखो देखो, चलो बताओगे बुक कीपिंग मीन्स? पहला ही क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर 1 कीपिंग ऑफ बुक्स यानी पुस्तकों को रखना। दूसरा कीपिंग ऑफ बुक इन अलमीरा, अलमीरा में पुस्तक को रखना। ऑप्शन नंबर सी कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। सी नंबर आसान होगा। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ, अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का, स्टैटिस्टिक्स का, इंडस्ट्री का? बिजनेस का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द टर्म ऑफ, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है वस्तु इकाई में, मौद्रिक इकाई में, उत्पादन इकाई में, इनमें से कोई नहीं। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन में। बोलो ना, धड़ कैसे बन रहा है आप चैप्टर पढ़ने के बाद। अगला बोलो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज कैसे निकल रहा है ना फटाफट आवाज। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, फंक्शन बताओ। फंक्शन ए सर्टेन प्रॉफिट और लॉस, ascertain the financial position of the business, provide information to various parties, all of these। फंक्शन पढ़ाए थे ना, फटाफट कैसे बन रहा है। अगला द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन बताओ। पहला इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। विंडो ड्रेसिंग एगो नहीं लिखवाए थे, बाकी तो सब लिखवाए थे ना। विंडो ड्रेसिंग भी लिमिटेशन है। कौटिल्य रॉट ए बुक ऑन, कौटिल्य ने बुक लिखा था किस पर? इकोनॉमिक्स पर। कहानियां याद है, सुनाए थे। चलो ध्यान दो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल नेचर का नहीं है? परचेज कार ऑन क्रेडिट, उधार में कार खरीदे हैं, फाइनेंशियल नेचर का नहीं है क्या? डिसमिस एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब, जॉब से निकाल दिया एम्प्लॉय को, फाइनेंशियल नेचर का है क्या? नहीं सर। परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, फाइनेंशियल नेचर का है? यस सर। विड्रॉल ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, फाइनेंशियल नेचर का है क्या? यस सर। बस एगो नहीं है, डिसमिस एन एम्प्लॉय फ्रॉम जॉब। अगला अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट, अकाउंटिंग आधारित होता है किस पर? बुक कीपिंग सिस्टम पर, रिकॉर्डिंग सिस्टम पे, क्लासिफाइंग सिस्टम पे, कम्युनिकेशन सिस्टम पे, बुक कीपिंग सिस्टम पे। अगला बोलो, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, अरे सुनो 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 इधर, तुम लोग को बताया था ना अकाउंटिंग के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना, अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। आज के समय में वो रूल्स एंड रेगुलेशन भारत में अकाउंटिंग से संबंधित सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आईसीएआई बनाता है। कौन बनाता है? आईसीएआई। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। यही आईसीएआई जो है ये भारत में सारे के सारे अकाउंटिंग से संबंधित रूल्स रेगुलेशन को बनाता है। तो पूछा है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी, 1 जुलाई 1949 को। डेट याद रहेगा क्या? 1 जुलाई 1949 को रहेगा। Which of the following is not a current asset? करंट एसेट कौन सा नहीं है? प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, डेटर करंट एसेट है, फर्नीचर फिक्स एसेट है, बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है। पूछा है कौन सा नहीं है, तो फर्नीचर नहीं है। Which of the following is not a tangible asset? इनमें से कौन सा टेंजिबल नहीं है? मोटर कार टेंजिबल नहीं है, गुडविल नॉट अ टेंजिबल, मोटर कार तो टेंजिबल है, गुडविल इनटेंजिबल है, स्टॉक टेंजिबल है, बिल्डिंग टेंजिबल है। यानी पूछा है कि कौन सा टेंजिबल नहीं है, तो गुडविल टेंजिबल नहीं है, गुडविल एक इनटेंजिबल है। ट्रेड डिस्काउंट जानते हो ऑलरेडी। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा चलो थ्योरी में जरा एक आध क्वेश्चन दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में ऑब्जेक्टिव तो सब बन जाएगा। थ्योरी में पूछा व्हाई अकाउंटिंग नेसेसरी, अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? बता सकते हो? अकाउंटिंग क्यों जरूरी है बता सकते हो, है ना? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एडवांटेज भी लिखवा चुके हैं। एक्सप्लेन 4 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन बता सकते हो अकाउंटिंग का। स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का उद्देश्य बता सकते हो। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग विद अदर सब्जेक्ट, अकाउंटिंग का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, जैसे अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग के साथ दिखा सकते हो। आगे पूछा है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस में अंतर पूछा है। करंट लायबिलिटी कैपिटल को एक्सप्लेन करने के लिए है। देख रहे हो लाइन से सारा क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग आंसर में देखो, लॉन्ग आंसर में व्हाट डू यू मीन बाय एसेट, एसेट से क्या समझते हो, उसके टाइप्स को बताओ। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए थे, याद है? पेड़ बनवाए थे। डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अभी अभी बोल रहे थे।
डिफरेंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस यहाँ भी बता दिया अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच। सारा क्वेश्चन देख रहे हो, सोचो केवल पहला चैप्टर पढ़ाए होते एग्जाम में जाके तुम लोग कितना धांसू परफॉर्मेंस देते हैं कि नहीं। डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स फंक्शन, देखो पूछा है अकाउंटिंग क्या है बताइए, उसका फंक्शन बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है ये सब, देख रहे हो, बनेगा सा क्वेश्चन। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय लायबिलिटी, उसके टाइप्स बताओ। लायबिलिटी क्या है बता सकते हो। एनी अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अनदर इज कॉल्ड लायबिलिटी, कोई भी ऐसा पैसा जो किसी और को पेमेंट करना होता है लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है, जो एक साल के अंदर देना होता है शॉर्ट टर्म, जो एक साल से ज्यादा समय तक देना होता है लॉन्ग टर्म। कोई दिक्कत बता सकते थे। चलो